पिछले थर्सडे मैं बहुत परेशान था। मैंने कुछ सामान बेचा था बट मुझे उसके पैसे नहीं मिले थे अभी तक। मैंने ये सामान बेचा था तिवारी सेठ को। उसके पास पैसे नहीं थे उस टाइम, तो उसने बोला था कि मैं आपको 2 महीने में दे दूंगा। प्रॉब्लम एक्चुअली में ये बात नहीं है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम ये है। पैसा खाया मेरा, तूने पैसा खाया मेरा। अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि मैं मुसीबत में हूँ, तो अब लगता है कि तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। 4 महीने पहले मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं गया था पप्पू के पास उधार मांगने। वो काफ़ी पैसे वाला था, तो उसने मुझे 50,000 रुपये दिए और बोला कि 6 महीने में वापस दे देना। अब उस टाइम तो मैं खुश हो गया कि पैसों का इंतज़ाम हो गया और मैंने पैसे ले लिए। बट काम इतना चला नहीं उसके बाद, ना ही सामान बिका। अभी पिछले ट्यूसडे को जाके इतनी टाइम बाद कोई सेल हुई है, पर यार वो भी क्रेडिट पे हुई है। अभी हाथ में कुछ नहीं आया। अब एक तरफ 2 महीने बाद पैसा लेना भी है 50,000 और आगे पप्पू को भी देना है। मैं इस बंदे को बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई 2 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं तब लौटा दूंगा, बट ये मानने को ही नहीं तैयार। तब मुझे आइडिया आया एक चीज़ करने का, जो मैंने बहुत पहले पढ़ी तो थी, बट उस टाइम समझ नहीं आया था कि उसका फ़ायदा क्या है आज के टाइम में। वैसे देखा जाए तो काम बहुत ही सिंपल है। तिवारी सेठ से पैसे लेने हैं और आगे पप्पू को देने हैं। बट ये पप्पू मानने को ही नहीं तैयार कि मुझे 2 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं। उसे लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ और मुझे असली में कोई पैसे नहीं मिलने वाले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि तिवारी सेठ ये पैसा डायरेक्टली पप्पू को ही दे दे एंड अभी एक्नॉलेज भी कर ले कि हाँ वो 2 महीने बाद पैसे दे देगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें पहले आज की डेट डाली एंड अपना नाम एंड एड्रेस लिखा। फिर मैंने अमाउंट डाला और एक ऑर्डर दिया कि 2 मंथ्स आफ्टर डेट, यानी आज से 2 महीने बाद पे टू पप्पू और ऑर्डर, मतलब कि पप्पू को पैसा देना या पप्पू के कहने पे जिसको वो बोले उसे दे देना। अ सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी जो गुड्स तुम्हें मिले हैं उसकी वैल्यू के लिए। ये मैंने एड्रेस किया तिवारी सेठ को और उसका एड्रेस भी डाला और फिर साइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसलिए मैं बन गया ड्रॉअर और ये मैंने इशू किया तिवारी सेठ को, तो वो बन गया ड्रॉई। एंड इसमें जिस पर्सन को पेमेंट करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, उसे पेई बोला जाता है एंड इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने वो बिल तिवारी सेठ को भेजा एंड उसने एक्सेप्ट करके वापस मुझे भेज दिया। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि वो अग्री करता है कि ठीक है मैं 2 महीने बाद 50,000 रुपये पप्पू को दे दूंगा। तो ये रहा वो बिल जिसमें साइन है एंड मैंने ये दे दिया पप्पू को कि तुम 2 महीने बाद जाना तिवारी के पास और उससे जाके अपना पैसा ले लेना, क्योंकि उसने आज अग्री कर लिया है कि वो तुम्हें 2 महीने बाद पैसे दे देगा। अब अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता देन वो मेरे पास आएगा पैसा लेने। इसीलिए जो ड्रॉअर है उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल होती है। कंडीशनल इसलिए बिकॉज लाइबिलिटी डिपेंड करती है कि ड्रॉई पेमेंट करता है या नहीं। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। एंड ये जो ड्रॉई है तिवारी सेठ, उसकी लाइबिलिटी तो प्राइमरी एंड अनकंडीशनल है वंस ही एक्सेप्टेड द बिल। प्राइमरी इसलिए है बिकॉज पप्पू पहले उसके पास जाएगा, फिर वो नहीं देता तो फिर मेरे पास वापस आएगा। और अनकंडीशनल इसलिए बिकॉज जो तिवारी सेठ है वो ये नहीं बोल सकता कि पहले रोहन पे करेगा फिर मैं पे करूँगा, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, उसे तो पहले पे करना ही होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन चेक आउट दीज वीडियोज एज वेल। Like always, take care, all the best and happy studying.